नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 7। बगहा अनुमंडल क्षेत्र के गंडक पार स्थित मधुबनी प्रखंड का मधुबनी बाजार अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही बाजार की अस्तित्व अब खतरे में है। कुछ दबंगों द्वारा बाजार की भूमि पर कब्जा कर पक्के मकान का निर्माण भी करा लिया गया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों द्वारा मधुबनी के सीओ रंजीत कुमार सहित वरीय अधिकारियों को आवेदन देकर बाजार की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने कहा कि करीब 100 वर्ष पुरानी मधुबनी बाजार की भूमि सरकारी है, जो 1 एकड़ में फैली है। लोगों ने बताया कि 2 दशक पहले इस बाजार का सरकारी टेंडर होता था, जिसकी राशि राजस्व विभाग को जाता था, किंतु समय के साथ दबंगता पूर्वक स्थानीय लोगों द्वारा धीरे धीरे जमीन पर पक्के मकान का निर्माण करा लिया गया है, जिससे बाजार के मूल दुकानदार वंचित हो चुके हैं। वर्तमान में बाजार का अस्तित्व समाप्त हो गया है। वहीं कुछ बची खुची दुकानें हैं जो बाजार की विरासत को संभाले हुए हैं। आवेदकों का यह भी कहना है कि मधुबनी बाजार से अतिक्रमण हटाने तथा इसकी विरासत को बचाने की लड़ाई पिछले 3 वर्षों से जारी है, किंतु विभागीय उदासीनता के कारण आज तक न्याय नहीं मिला। इस विषय पर मधुबनी के वर्तमान सीओ रंजीत कुमार ने बताया कि बाजार की भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर गांव के लोगों ने पूर्व में आवेदन दिया है, जिसके आलोक में हमने कार्रवाई करते हुए बाजार की भूमि को पैमाइश कराया। साथ ही 24 अतिक्रमणकारियों को सरकारी बाजार की जमीन को खाली करने का नोटिस भी जारी कर दिया, किंतु अतिक्रमणकारी अभी भी उक्त भूमि पर जबरन अपना कब्जा बनाए हुए हैं। सीओ ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि लॉकडाउन तथा कोरोना संक्रमण के कारण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की जा सकी है, लेकिन लॉकडाउन समाप्ति के उपरांत शीघ्र ही पुलिस बल की मदद से अतिक्रमण की गई बाजार की भूमि को खाली करा दिया जाएगा। जो बाजार में अतिक्रमण हुआ है, इस पर क्या कहना है आपका? सर, हम यही कहना चाहते हैं, ये बहुत पुरानी बाजार है जी। ये अंग्रेजों की ज़माने की बाजार है। आज ये अतिक्रमण कर लिया गया है कुछ दबंगों द्वारा। हाँ, जिसको हम लोग सीओ साहब को 2017 में भी आवेदन दिए थे और 2020 में भी आवेदन दिए। क्या कार्रवाई हो रही है अभी? अभी तो सीओ साहब बोले हैं कि जैसे लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद से हम इसको लॉकडाउन के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है जी। क्या नाम है आपका? हरेंद्र यादव। मधुबनी बाजार में जो अतिक्रमण हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? यह जो बाजार है सरकारी भूमि की जमीन है और यह वर्षों से आज़ादी के समय से ही यहाँ बाजार लगती थी और इसका हर साल टेंडर होता था जी। मगर पिछले कुछ दशकों से यहाँ पे स्थानीय लोगों द्वारा इसका अवैध कब्जा करके और इसमें बाजार नहीं लगने दिया जाता है, जिस कारण इसका टेंडर भी नहीं होता है और यहाँ के दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं जो अपना घर मकान फूस झोपड़ी इसमें बना रखे हैं। इसको लेकर आप लोगों ने सीओ को आवेदन दिया? इसको लेकर हम लोगों ने सीओ रंजीत कुमार को आवेदन दिया। 2017 में भी ग्रामीणों द्वारा आवेदन दिया गया था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, नोटिस करके छोड़ दिया गया। इस बार क्या हो रहा है? 2020 में भी हमने सीओ स्थानीय जो इस समय तत्कालीन सीओ हैं उनको कार्रवाई के लिए दिया गया है और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद इस पे कार्रवाई की जाएगी। जी। क्या नाम है आपका? अभय कुमार मिश्रा, मधुबनी बाजार।